हेलो स्टूडेंट्स। तो स्प्रिंग्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है केस 1, जिसके अंदर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और एल है, जिससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है और ब्लॉक जो है वो इनिशियली स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है। एनएलपी मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है। फिर अगर हम इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस से अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें F1 फोर्स लगाना पड़ता है। ये हमको दिया हुआ है, मतलब एक्स डिस्टेंस पर अगर आप ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो F1 फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि एक्स डिस्टेंस पर ब्लॉक टिक जाए। ठीक है, ये केस 1 में आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में फर्दर ये दिया गया है कि अगर आप इस स्प्रिंग को, जो कि केस 1 में आपके पास अवेलेबल है, इसको अगर आप काट करके 3 टुकड़े बना लेते हैं, L/3 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 के, यहाँ पर 3 टुकड़े हमने बना लिए, और सेम ब्लॉक को, सेम एम मास के ब्लॉक को अगर आप मान लीजिए उन 3 टुकड़ों से कनेक्ट कर देते हैं, और अगर आप अब इस ब्लॉक को सेम एक्स डिस्टेंस पर ले जा करके इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना चाहते हैं तो आपको इस सिस्टम के ऊपर F2 फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है। नेचुरल लेंथ पोजीशन से अगर आप इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस से मूव करते हैं केस 2 में तो आपको F2 फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में ये केस 1 और केस 2 में होप कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ F1 एंड F2 रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय द सेम डिस्टेंस x फ्रॉम NLP इन द 2 केसेस। आपको F1/F2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप खुद से सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमने स्प्रिंग की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि K/L जो होता है वो कांस्टेंट होता है। K/L अगर कांस्टेंट है तो अगर आप लेंथ को कर देंगे L/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा, तो इसका भी 3K हो जाएगा, इसका भी 3K हो जाएगा, यानी कि तीनों स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 3K की हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग और ये तीसरी स्प्रिंग, ये तीनों स्प्रिंग्स जो हैं इनके स्प्रिंग कांस्टेंट 3K होंगे और ये यहाँ पर इस तरह से बंधी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास में कंडीशन है। अब हमको पता है कि ये तीनों स्प्रिंग्स तो पैरेलल में हैं और हमको पता है पैरेलल के अंदर जो K इक्विवेलेंट होता है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। पैरेलल के अंदर K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो सिंपली, तो 3K + 3K + 3K, तो ये हो जाएगा 9K, यानी कि यहाँ पे हम इसको एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि एक सिंगल स्प्रिंग हमने लगा दी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 9K। अब क्वेश्चन ये बन गया कि अगर इसको x दूरी से डिस्प्लेस करके हम यहाँ पे स्टिल रखें ब्लॉक को तो हमें F2 फोर्स लगाना पड़ता है। पहले केस में हमको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो F1 है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पहले केस में हम लिखेंगे F1 विल बी इक्वल टू K/x। ये बनेगी पहले केस में इक्वेशन। देखो, अगर आप ब्लॉक को इस लोकेशन पे ले जाते हो तो राइट डायरेक्शन में तो लग रहा होगा F2, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा Kx, और Kx बराबर F1 होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, Kx बराबर F1। सेकेंड केस के अंदर भी हमने x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन जब अब जो अफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हो गया है 9K। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि F2 की वैल्यू हो जाएगी 9K मल्टीप्लाइड बाय x। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो तो F1/F2 की वैल्यू आ जाएगी 1/9। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये स्प्रिंग की ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे नए वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।